हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को डिस्कस किया था और अब इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट को डिस्कस करते हैं। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है? इफ़ ए इज़ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स देन पॉइंट एक्स इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर किसी पॉइंट एक्स का नेबरहुड ए है, वो पॉइंट खुद इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा उस सेट ए का। मान के चलो, नेबरहुड की क्या डेफिनेशन थी? ये कोई पॉइंट है पी, रियल लाइन पर है पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, ये एक इंटरवल लाई करेगा। एप्सिलॉन पी में से एप्सिलॉन माइनस करो, पी प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए रियल नंबर पर बहुत छोटा होगा। ये जो इंटरवल है किसी सेट में कंटेन होगा, दो सेट होगा, इस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। और अगर कोई सेट है पी पॉइंट का नेबरहुड एस है, तो एस पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट होगा पी। ये रिवर्स चलेंगे। क्या हुआ? इफ़ ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट देन पॉइंट एक्स इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। जो जिस पॉइंट का हम नेबरहुड बता रहे हैं ना इसे, वो पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। अब एक और डेफिनेशन है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर द पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी कंटेन्ड इन ए। अब ये पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन की जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं। कोई ओपन इंटरवल लाई करेगा, पी के आसपास के पॉइंट है इसमें, और ये किसी सेट एस में कंटेन होता है, पी बिलोंग करता है इस इंटरवल में, तो जो एस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा ये पी होगा। अब इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए नोट। ए के ऊपर ये 0 बना दो आप, सर्कल छोटा सा। इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या हुआ? जितने भी इस सेट के इंटीरियर पॉइंट हो गए, उनसे जो सेट बनेगा उनको इंटीरियर ऑफ ए सेट कहे हैं, उसे डिनोट कर रहे हैं हम ए नोट से। अब इसे एग्जांपल देखते हैं एक बार, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। इसी से शुरुआत करते हैं, ओपन इंटरवल से ए बी से। इसके अंदर कोई भी पॉइंट लो, ये अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड है। कोई भी पॉइंट लो आप, उसके लिए नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा। आप पी कोई एलिमेंट लिया आपने ए बी के अंदर, वो इसके अंदर तो लाई कर ही रहा है, क्योंकि सब सेट कोई इक्वल हो सकते हैं। प्रॉपर में ये कंडीशन होती है, इसमें एक ज़्यादा होगा। अगर कोई सब सेट है तो वो इक्वल हो सकते हैं। अब ए बी जो वो नेबरहुड है अपने सभी पॉइंट्स का, तो इसका इंटीरियर क्या होगा? इसके इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है? इसके सभी इंटीरियर पॉइंट, इसके इंटीरियर पॉइंट क्या है? ये खुद सेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉइंट लो आप, उसके लिए नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉइंट खुद जो है उस सेट का इंटीरियर है। जैसे अब ए बी आप क्लोज इंटरवल लो, अब ए के अराउंड हम कोई एप्सिलॉन नेबरहुड ले, ए प्लस एप्सिलॉन। अब ए माइनस एप्सिलॉन जो है, ए से छोटे रियल नंबर जो हैं वो इस इंटरवल में तो लाई नहीं करेंगे। अब ये ए पॉइंट जो है, ये नेबरहुड ये वो नहीं है, इंटीरियर पॉइंट नहीं, क्योंकि इसका नेबरहुड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ए इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। इसी तरह से ए और बी दोनों का इंटीरियर, ये दोनों इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इनका जो इंटीरियर ऑफ ए सेट होगा वो ए बी होगा। इसके अंदर के एलिमेंट सभी जो इंटीरियर पॉइंट है, पर ए बी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इनके लिए नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब एक फाइनाइट सेट लो आप, 1 2 3 4, इसका इंटीरियर जानना चाह रहे हैं हम। इसके लिए इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे? आप ये देखो, इनके नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगे। 1 से छोटे लो और 1 से बड़े लो, इसमें तो वो लाई नहीं करेंगे। ये खुद ए में लाई नहीं कर रहा है, तो ए सेट इसका नेबरहुड नहीं है, तो 1 इसका इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो क्या हुआ? 5 हुआ। इसी तरीके से नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होते हैं, पर उनके 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, वो रियल नंबर तो काउंट नहीं होंगे इसमें। तो नेचुरल नंबर का इंटीरियर लोगे वही 5 आएगा, इंटीजर का लोगे वही 5 आएगा, और रेशनल नंबर का लोगे वही 5 आएगा।
ये नोटेशन होती है एम्प्टी सेट की। इरेशनल लोगे वो ही फाई आएगा, क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर लो आप, √2 लो, √2 माइनस एफएन, √2 प्लस एप्सिलॉन। अब ये इंटरवल है, इसमें तो रियल नंबर भी लाई कर रहे हैं, इसमें रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं, पर ये इसमें तो कंटेन नहीं होगा। जो हमने इरेशनल नंबर का सेट लिया है तो ये नेबरहुड नहीं होगा √2 पॉइंट का, तो √2 पॉइंट इस सेट का इंटीरियर नहीं होगा। इसी तरीके से आप कोई भी इरेशनल नंबर लो, वो इरेशनल नंबर पे इंटीरियर नहीं बनाएगा, तो इरेशनल नंबर का इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या हुआ, 5 हुआ। पर रियल नंबर का तो रियल ही रहेगा, कोई भी रियल नंबर लो आप, उसके लिए सेंट्रल जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा। और अब r-n लो, ये क्या आएगा, रियल में से हमने नेचुरल नंबर माइनस कर दिए, मतलब 1 नहीं है, 2 नहीं है, इनके बीच में 1.1 1.2 ये ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसमें से कोई भी पॉइंट लो आप, जैसे 1.2 माइनस एप्सिलॉन, 1.2 प्लस एप्सिलॉन, ये कोई इंटरवल है, वो रियल नंबर का तो सबसेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमने हटा दिए। अब नेचुरल नंबर इसमें ले सकते हैं दो में, तो ये रियल नंबर का सबसेट तो हो गया। मतलब कोई भी आप r-n कोई r-n से लिया हमने, रियल में से नेचुरल नंबर के माइनस इससे जो सेट बनाया उसमें से कोई नंबर लिया, पर्टिकुलर केस लिया हमने 1.2 के लिए। अब ये सेट जो है रियल नंबर का तो सबसेट है, ये जो इंटरवल बना हमारा, ये नेबरहुड बना है x पॉइंट का, तो मतलब कोई भी पॉइंट लो वो उसके लिए नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब सभी पॉइंट जो उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो r-n का इंटीरियर r-n ही रह जाएगा। r-z का क्या होगा, r-z ही, पर r-q के क्या होगा, ये फाई आएगा। फाई कैसे आएगा, आप रेशनल नंबर लो कोई, r-q क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, डायरेक्ट ही समझ लो आप इसे। रियल में से हमने रेशनल नंबर हटा दी, तो इरेशनल नंबर बच जाए। इरेशनल नंबर का इंटीरियर क्या गया था अपने, फाई, क्योंकि इरेशनल नंबर का कोई भी आप इरेशनल नंबर लो, उसका जो नेबरहुड है वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी इरेशनल नंबर लिया आपने, वो उसके जो नेबरहुड लिया है, इंटरवल लिया है, मतलब उसके आसपास का एप्सिलॉन नेबरहुड लिया है, वो उस इरेशनल नंबर के सेट में ही कंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें तो रियल नंबर है, इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर है। पर जो इसमें रेशनल नंबर होंगे वो तो इसमें कंटेन नहीं है, इसमें तो सिर्फ रेशनल नंबर है। तो कोई भी पॉइंट लो आप, तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो इसका इंटीरियर क्या होगा, 5। इसी तरीके से r-i का क्या होगा, ये क्या बनाएगा, क्यू का क्या है, 5। अब एक ये सेट लो आप, मान के चलो 1 2, ये इंटरवल ले लिया और ये कोई फाइनाइट सेट ले लिया हमने, 1 2 3, इसका क्या होगा, s0, इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा। ये क्या कहता है, 1 2 के जितने पॉइंट हैं उनका यूनियन लो। वन एस सेट क्या है, 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर लाई करते हैं, और खुद 1 और खुद 2 और 3, 1 2 और 3 के लिए तो नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, वही सेट में कंटेन नहीं होगा, 1 से छोटे एलिमेंट है ही नहीं, तो नेबरहुड नहीं बनाया, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। s0 में क्या 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, पर जो बात की बच गए वो तो होंगे। 1 और 2 के बीच में जितने भी बच गए 1 और 2, ये इसका रिजल्ट आ गया। और एम्प्टी सेट तो होता ही है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 5 तो होगा। 5 इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, ये इसकी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए। हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला जिसका नेबरहुड एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, एम्प्टी सेट में तो कोई पॉइंट ही नहीं होता, तो इंटीरियर क्या होगा इसका, 5 होगा। इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन को ही इंटीरियर ऑफ ए सेट कह रहे हैं। तो अब इसका क्या होगा, 5 सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसका इंटीरियर क्या एग्जिस्ट करेगा,
अब हम ओपन सेट की डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट एस इज सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। कोई सेट एस जो है वो सबसेट है आर का, वो ओपन कब होगा? जब उसका हर पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करता हो, मतलब एस जो है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो। दूसरे इन अदर वर्ड्स, सेट एस इज सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ फॉर ईच पी बिलोंग टू एस देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन सच दैट पी बिलोंग टू पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन। ये कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा एप्सिलॉन नेबरहुड का, जो कि सबसेट होगा एस का। तो यहाँ पर हर पी पॉइंट जो होगा सेट एस का, उसके लिए ये ओपन इंटरवल एग्जिस्ट जरूर करेगा पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, जो कि सबसेट होगा सेट एस का। मतलब क्या हुआ? कोई सेट ओपन तभी होगा जब उसका हर पॉइंट का नेबरहुड वो सेट खुद हो। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहले एक बार ओपन सेट को अच्छे से समझ लेते हैं। ओपन सेट, कोई सेट एस है, इसके मान लो कुछ एलिमेंट हैं, इसके जो भी एलिमेंट होंगे ना उनका नेबरहुड एस होना चाहिए। एक्स के आसपास के पॉइंट लो आप, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, वो सब सेट होने चाहिए इसके। यही तो नेबरहुड की डेफिनेशन होती है, मतलब इसके सभी पॉइंट एस जो इनका नेबरहुड होगा। अब हमें ये दिखाना है कोई सेट ओपन नहीं है, तो एक पॉइंट दिखा दें हमें x1 जो कि एस में बिलोंग करता है, और x1 जो है एप्सिलॉन, उसके आसपास के पॉइंट लिए हमने एप्सिलॉन, जो कि उस सेट में कंटेन नहीं है। तो सेट जो होगा एस इज नॉट एन ओपन सेट, क्योंकि इसमें क्या है, इसके सभी पॉइंट जो है वो इसका नेबरहुड बनाएंगे, मतलब एस सेट जो होगा इनका सभी का नेबरहुड होगा। पर हमने एक पॉइंट ऐसा भी फाइंड कर दिया जो नेबरहुड नहीं बना रहा, तो ओपन सेट नहीं हुआ कोई भी सेट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ए बी क्या होता है? ओपन। अब तक आपने ये ओपन सेट से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, ओपन इंटरवल, क्योंकि नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट है ये। क्लोज इंटरवल में क्या होगा? ये नहीं है ओपन सेट, क्योंकि ए और बी ऐसे पॉइंट हैं जिनके लिए नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता। ए और बी क्या पॉइंट लेके चलो, ए प्लस एप्सिलॉन, ये सेट में कंटेन नहीं हो रहा। तो ए बी जो है वो, ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो ए और बी के लिए नेबरहुड नहीं बना रहा है, तो ये ओपन सेट नहीं है। ये तो ओपन हाफ इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल होते हैं। जिस साइड से क्लोज है वो पॉइंट इसका नेबरहुड नहीं बनाएगा, इतना याद रखो आप। याद रखना आप, ये एक बार करके देख लो। इससे कम लेंगे हम, जब ए से कम, तो इस सेट में लाई नहीं करेंगे तो नेबरहुड नहीं बनाएगा। नेबरहुड नहीं बनाएगा तो ओपन सेट नहीं हुआ, क्योंकि सभी पॉइंट नेबरहुड होना चाहिए, सभी पॉइंट के लिए वो सेट नेबरहुड होना चाहिए। ओपन सेट दिखाना है तो कोई में। अब कोई भी फाइनाइट सेट लो आप, ए 1 2 3 4, ये भी ओपन नहीं है, क्योंकि 1 का नेबरहुड ए नहीं है, 2 का नेबरहुड ए नहीं है। नेबरहुड की क्या डेफिनेशन, ओपन सेट की क्या डेफिनेशन थी? जो सेट के सभी एलिमेंट हैं उसका नेबरहुड खुद सेट होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर में भी कोई नहीं होगा, ओपन सेट नहीं होगा, नॉट एन ओपन सेट, क्योंकि उनका नेबरहुड नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर भी, इरेशनल भी, इरेशनल, ये कोई भी नेबरहुड नहीं बना रहा अपने सभी पॉइंट का, तो ये सभी क्या है? ओपन सेट नहीं है। पर सेट ऑफ रियल क्या है? ओपन सेट है। ये हमने पीछे भी किया था, नेबरहुड है सभी पॉइंट का ये अपने। एम्प्टी सेट, फिर वही बात है, फाइव सभी पॉइंट का नेबरहुड है, ओपन सेट हो गया। फाइव एक लौता सेट है जो ओपन भी है और क्लोज भी है, और रियल भी, सॉरी, रियल और फाइव जो ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं, आगे पढ़े भी हैं हम। अब फाइव ओपन सेट कैसे है? फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है तो हमें यही नहीं बता रहे, मतलब उसका कोई नेबरहुड ही नहीं है किसी पॉइंट का। तो आप ये कहो चाहे फाइव इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है तो नेबरहुड ही चेक नहीं करना, तो ओपन सेट तो खुद भी खुद हो जाएगा। रियल में से नेचुरल नंबर का सेट माइनस करो, रियल में से जेड को माइनस करो, ये नेबरहुड बनाएंगे सभी पॉइंट।
जैसे हमने ये किया था, इनका इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या आया था, एक सेट खुद आया था। मतलब ये इसका कोई भी पॉइंट लो आप, उसके लिए नेबरहुड है, एक सेट खुद है। तो ये ओपन सेट थे, रियल माइनस नेचुरल, रियल माइनस, पर जो ये रियल माइनस रैशनल है और रियल माइनस इरेशनल है, क्योंकि ये रैशनल हो जाए, ये रैशनल हो जाएगा, ये अलग अलग करेंगे तो इनका नेबरहुड में जो इरेशनल नंबर का सेट है वो अपने सभी पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बना रहा, ऐसे ही रैशनल नंबर का सेट है। और सेट ए कोई है, ये 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू कंटिन्यू जा रहा है। ओपन सेट नहीं है अभी, 1 से छोटे लो, 1/2, 1/2 तो एग्जिस्ट कर रहा है, 1/2 से छोटे और बड़े ये नहीं लाई करेंगे। आप एक एग्जांपल देख के इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। नॉट कंटेंड इन ए, सो इट इज़ नॉट एन ओपन सेट। अब यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल ओपन सेट होगा। ए बी जो है यूनियन है सी डी, ये भी ओपन सेट बना है, ये खुद ओपन है, ये खुद ओपन है। कोई भी एक्स एलिमेंट लो आप, या तो ए बी में लाई करेगा या सी डी में लाई करेगा। एक्स अगर ए बी में लाई कर रहा है तो इनके यूनियन में भी लाई करेगा। तो एक्स के नियर बाय हमने पॉइंट लिए, वो उस मतलब इस सेट में खुद कंटेंट है, तो ये इस पॉइंट का नेबरहुड है ये। तो एक्स हमने कोई आर्बिट्रेरी लिया था, अगर एक्स सी डी का है तो वो भी कंटेंट होगा यूनियन सी डी में। तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हमने, उसका नेबरहुड खुद वो सेट आ रहा है। मतलब ए सेट नेबरहुड, ए सेट ओपन कब कहलाएगा, जब वो अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड हो। यही डेफिनेशन तो फॉलो कर दी उसने। मतलब ए बी यूनियन सी डी इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। बस अभी ये इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरम करेंगे ओपन सेट पर।